नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। हम पढ़ेंगे साथियों भारतीय संसद के विषय में। भारतीय संसद के विषय में पढ़ेंगे, चाहे आपका राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा लोकसभा हो साथियों, चाहे राष्ट्रपति हो। कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं और कितने राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति क्या होता है या कौन से राज्य में क्या सीन रहता है, उन सभी पहलुओं को, उन सभी परीक्षा उपयोगी तथ्यों को इस कक्षा में हम पढ़ेंगे साथियों। ओके, बने रहिएगा अंत तक। आपको भारतीय संसद से संबंधित सारा का सारा तथ्यात्मक डाटा आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। पूरा का पूरा एकदम विस्तृत अध्ययन के साथ में चलिएगा दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, भारतीय संसद भारतीय संविधान के अनुसार बनाया गया एक क्या है साथियों, संस्थान है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। इसे भारतीय विधायिका शाखा भी कहा जाता है, यानी भारतीय संसद को भारतीय विधायिका भी कहा जाता है। यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा कानून बनाने और संविधान संशोधन करने की क्या होती है भाई, प्रक्रिया होती है। यानी कि भारतीय संसद का जो मूल भाव है उसमें है कि साथियों पूरे भारतवर्ष के जो प्रतिनिधि यहाँ पर चुनकर आते हैं भाई, ठीक है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, तो वहाँ पर क्या बनाते हैं साथियों, कानून बनाने की क्या करते हैं, व्यवस्था रखते हैं। कानून बनाते हैं और कानून में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। मूलतः संसद का ये भाव होता है। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट भाई, आगे का बिंदु देखें। अंग्रेजी में संसद को क्या कहते हैं भाई, पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, पार्लियामेंट कहते हैं। ओके, यह फ्रेंच भाषा का क्या है, शब्द है, ठीक है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और संसद की जो जननी कहा जाता है, किसकी जननी भाई, संसद की जननी कहा जाता है, वो ब्रिटेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। और संसद के जो अंग होते हैं उनकी संख्या कितनी है साथियों, 3 है। संसद के अंगों की संख्या कितनी है, 3। एक तो भाई राज्यसभा होता है, और एक लोकसभा होता है, और एक कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है। ये संसद के कितने अंग हैं साथियों, 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है। कौन सा अंग होता है भाई, अभिन्न अंग। अच्छा, संसद का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 79 में, किसमें भाई, अनुच्छेद 79 में संसद किस प्रकार से चलेगी, किस प्रकार से उसका गठन होगा और किस प्रकार से वो उसमें सारे सदस्यों का अपना रोल होगा, ये 79 में ये उल्लेख मिलता है। या संसद के बारे में प्रावधान है 79 में, यानी कि 79, अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 में किसके बारे में दिया है भाई, संसद के बारे में दिया है। ओके, अब बढ़ते हैं साथियों आगे। आप देख सकते हो ये संसद के मैंने बताया 3 अंग होते हैं। जैसे भाई पहला राज्यसभा। ओके, राज्यसभा का उल्लेख, अच्छा राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद किस में दिया है भाई, अनुच्छेद 80 में, यानी कि आर्टिकल 80 में यह प्रावधान है कि भारत के संसद यानी कि एक राज्यसभा होगी। क्या होगी साथियों, एक राज्यसभा होगी और एक क्या होगा भाई, लोकसभा होगा। राज्यसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 80 में, सारा प्रावधान रखा गया है। और लोकसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में। किसमें भाई, अनुच्छेद 81 में। और राष्ट्रपति का जो प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 52 में है, यानी कि 52 में है साथियों। ओके, ये बिंदु आपको याद रख लेना है। यानी कि संसद के बारे में प्रावधान है 79 में, राज्यसभा के बारे में है 80 में, और लोकसभा 81 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। ये सभी जो अनुच्छेद है उनमें अब उनसे संबंधित क्या रखे गए हैं, प्रावधान रखे गए हैं। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट दोस्तों। अब भाई बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में, यानी कि जो संसद यानी भाग 5 के में अनुच्छेद 79 से लेकर 79 से लेकर 122 तक में संसद के गठन, संरचना, संसद के सदनों की अवधि, ओके, संसद के अधिकारी, संसद और उससे सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां आदि के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि भाई आपको अब ये बिंदु समझ लेना है कि अनुच्छेद कितने से भाई, आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122, यानी कि अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक संसद का किस प्रकार से गठन होगा, संसद की किस प्रकार की अवधि रहेगी, सभी सदस्यों की कितनी अवधि रहेगी, किस प्रकार से चुनाव होगा, सारा का सारा उल्लेख 79 से लेकर 122 तक जो संविधान में अनुच्छेद है उसमें उल्लेखित है साथियों। ओके, ये किस भाग के अंतर्गत है, भाग संविधान के
5 के अंतर्गत ये डाटा रखा हुआ है साथियों। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब अगला बिंदु आता है भाई कि संसद का गठन किस प्रकार से होता है या संरचना किस तरह से होती है। देखिएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है साथियों? संसद कहा जाता है। यानी कि इन तीनों के जो सम्मिलित रूप होता है उसे क्या कहते हैं? अपन संसद कहते हैं। अब आया समझ में भाई, संसद कहते हैं उसे। ओके, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। कौन सा अंग होता है भाई? जरूरी अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। ओके, यानी कि राष्ट्रपति का ओके संसद आपके अनुच्छेद 79 में, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में मिलता है। ओके, लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का क्या करती है साथियों? प्रतिनिधित्व करती है। ओके, तो राज्यसभा केंद्र में राज्य व केंद्र शासित राज्यों का क्या करती है साथियों? प्रतिनिधित्व करती है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, यानी कि संसद सत्र। कौन से सत्र भाई? संसद सत्र। संसद सत्र को भाई ये बुलाने का अधिकार किसको है भाई संविधान में? राष्ट्रपति को है, या जो संसद में सत्र बुलाता है वो भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। और संसद के सत्र होते हैं 3 प्रकार के। कितने भाई? तीन सत्र लगते हैं। एक होता है भाई बजट सत्र। बजट सत्र का जो समय काल है वो फरवरी से लेकर मई माना जाता है। ओके, और मानसून सत्र भाई जुलाई से लेकर सितंबर माना जाता है, जो कल से प्रारंभ हो, 1 जुलाई 2024 यानी पहला प्रारंभ होने वाला है मानसून सत्र। और शीतकालीन सत्र नवंबर से लेकर दिसंबर तक माना जाता है। तो 3 सत्र बुलाता है कौन भाई? राष्ट्रपति। ओके, अब मैं सारी चीजें बताऊंगा। संसद के अंग आपको बता दिए 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के जो भाई सदन होते हैं वो 2 होते हैं, राज्यसभा और कौन सा भाई? लोकसभा। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब संसद के कितने सदन होते हैं, ये बिंदु आ ही गया भाई कि संसद के कितने सदन होते हैं, यानी कितने हाउस होते हैं भाई। तो 2 हाउस होते हैं, एक होता है साथियों राज्यसभा और एक होता है दोस्तों लोकसभा। कौन सा भाई? या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संसद के अंग कितने होते हैं तो आपको लगा देना है संसद के कितने अंग होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए संसद के भाई सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ओके भाई, आगे देखिएगा कि पुराने भारतीय संसद का निर्माण एडविन लुटियंस व हर्बर्ट वेकर ने किया था। यानी कि ये जो संसद भवन आपको दिखाई दे रहा है ये पुराना संसद भवन है। ओके, नया संसद भवन नया निर्माण कर दिया है। वर्तमान में जो सारे सदस्य जो सांसद होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो नए संसद भवन में बैठते हैं साथियों। ओके, लोकसभा में। आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई, राज्यसभा। अच्छा, संसद का जो पहला सदन है उसके विषय में पढ़ लेते हैं, जिसे कहते हैं भाई राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है, ठीक है, इनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं, इनके सदस्यों की जो कार्य अवधि होती है, कितने वर्षों तक ये रहता है, ये सारा अंश बिंदु अपन पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, राज्यसभा संसद का उच्च सभा सदन है। ये पहला बिंदु है कि राज्यसभा कैसा सदन है भाई? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है या उच्च सभा सदन है। ओके भाई, लोकसभा कौन सा सभा भाई? लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा कौन सा सदन होता है भाई? निम्न सदन होता है। ओके भाई, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं भाई? 245 सदस्य होते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो 245 सदस्य होते हैं। ओके, जिनमें से भाई 245 में से 12 कौन सदस्य करता है भाई? 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा के किए जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं, यानी मनोनीत किए जाते हैं। नामित उन्हें कौन से सदस्य भी कहा जाता है? नामित सदस्य भी कहा जाता है। अन्य सदस्यों का क्या होता है दोस्तों? चुनाव होता है। अन्य सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। राज्यसभा में सदन 6 साल के लिए चुनते हैं। ओके, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है भाई कि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, कौन होते हैं भाई? राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, ओके, एमपी जैसे कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी भाई 6 वर्ष के लिए चुनते हैं उन्हें। कितने वर्ष के लिए भाई? राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए चुनते हैं। और भाई जो लोकसभा का सदस्य होता है वो 5 वर्ष के लिए चुनते हैं भाई। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ओके, अब आगे देखिएगा, जिनमें से भाई 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं भाई। क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब आप देख सकते हो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। अब भाई मैं बात करता हूं अधिकतम संख्या, यानी कि 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। ओके, जिसमें भाई 238 कौन से भाई? 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। ओके, और 12
जो 12 होता है वो कौन होता है भाई, राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं भाई, मनोनीत किए जाते हैं। ओके, अच्छा राष्ट्रपति उन 12 को किस फॉर्मेट से चुनता है भाई, तो हो सकता है वो कला में बहुत बड़ा ज्ञानी रहा हो, विज्ञान के क्षेत्र में उसका योगदान रहा हो, साहित्य में रहा हो, समाज सेवा में रहा हो। ठीक है, ओके, इस प्रकार के उन 12 लोगों को राष्ट्रपति चुनने की क्या करता है, नामित करता है भाई। ओके, अब भाई वर्तमान में लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, 245 साथियों। ओके, जिसमें से भाई 233 हैं आपके राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों से। ओके, और 12 किससे हैं भाई, राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। तो आपको ये आंकड़ा क्या होना चाहिए, पता। मैं आगे भी बताऊंगा भाई, क्या बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था उसको केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, किन में भाई, आपके किसमें, लद्दाख में। तो उसमें भाई जो सदस्य संख्या थी वो कम और ज़्यादा हुई है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट देखें दोस्तों, राज्यसभा। कौन सा राज्यसभा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या यानी कि राज्यसभा सीटों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं वो बनते हैं साथियों 31। कहाँ से बनते हैं भाई, आपके उत्तर प्रदेश से बनते हैं 31। ओके, इसके बाद भाई महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 19, और तमिलनाडु से चुने जाते हैं भाई 18, और भाई पश्चिम बंगाल से चुने जाते हैं 16। और इतने ही जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो कितने भाई, 16 ही किससे चुने जाते हैं, बिहार से, और बाकी से इससे कम कम भाई के जैसे मध्य प्रदेश वगैरह 11, ठीक है, ऐसे कम कम हो जाते हैं। ओके, आगे देखिएगा, तो आपको ये बिंदु याद रखना है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से 31 सांसद बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, वो भी सर्वाधिक बनते हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि कितने भाई, 31। और ये तो राज्यसभा हुआ, और लोकसभा के सदस्य भी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बनते हैं भाई, 80 सांसद बनते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य भाई, 80 सांसद बनते हैं। आपको पता होगा, आगामी मैं चुनाव के बारे में बात करूंगा कि वर्तमान चुनाव में क्या परिणाम रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। आगे देखिएगा, नेक्स्ट दोस्तों, राज्यसभा। एंग्लो इंडियन का प्रावधान 2020 में क्या कर दिया है साथियों, समाप्त कर दिया है। एंग्लो इंडियन का एक पद होता था, उसको क्या कर दिया 2020 में, अनुच्छेद 104 में संशोधन करके उसको हटा दिया है दोस्तों। ओके, आगे देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होना चाहिए भाई, कि वह क्या योग्यता होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य, कि भाई वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, कम से कम कितने वर्ष की आयु भाई, 30 वर्ष की आयु। ये याद करना है अपने। ओके, अच्छे से याद करना है आपको भाई, कि कम से कम राज्यसभा के सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष भाई। ओके, और तीसरा बिंदु देखिएगा, वह किसी भी लाभ के किस पर ना हो भाई, पद पर ना हो, शासकीय लाभ के पद पर ना हो, या भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में क्या होना चाहिए भाई, उसका नाम होना चाहिए, दिवालिया घोषित ना हो, ये सारे क्या होनी चाहिए, उसमें योग्यता होना चाहिए राज्यसभा के MP में, यानी कि सांसद में भाई। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट दोस्तों। अच्छा, अब भाई राज्यसभा के जो सांसद चुनते हैं उनका भाई चुनाव किस प्रकार से होता है, तो चुनाव की प्रक्रिया देखिएगा दोस्तों। राज्यसभा का चुनाव अनुच्छेद किसमें है भाई, उल्लेख 80 में। ओके, राज्यसभा अनुच्छेद 80। ओके, अब भाई इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसे चुनाव होता है भाई, अप्रत्यक्ष, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि आप वोट डालते हो भाई। ओके, अपने जो पसंदीदा कैंडिडेट होता है उसके लिए पक्ष में आप वोट करते हो, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी, उसका जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसमें चुनने को आपको विकल्प रहता है। लेकिन यहाँ पे किसमें भाई, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में थोड़ा क्या होता है, विपरीत होता है। ओके, यानी कि कहने का अर्थ राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है भाई, अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि चुनाव में विधायक, यानी कि जिसे अपन क्या कहते हैं भाई, मेंबर भाग लेते हैं, यानी कि MLA भाग लेते हैं। ओके, विधायक के लेते हैं भाई, भाग लेते हैं। पूरे भारतवर्ष के विधायकों का जितने भी विधायक जिस पार्टी से बनते हैं वो अपने अपने प्रतिनिधि को चुनने की क्या रखते हैं, योग्यता रखते हैं साथी। ओके, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का क्या होता है दोस्तों, चुनाव होता है। ओके, राज्यसभा, यानी कि अभी 2020 से यानी कि 2026 तक के लिए चुना गए, फिर भाई चुनाव हुआ 2022 में, 2 वर्ष बाद 2028 के लिए चुन लिए गए, फिर 2024 में हुआ, फिर 2024 से 2030 तक के लिए चुन लिए गए। यानी मैंने बताया इनके सदस्य संख्या कितने वर्ष की होती है भाई, कार्य अवधि 6 वर्ष की होती है, समय अवधि कितनी होती है, 6 वर्ष के लिए होती है। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट दोस्तों, राज्यसभा की अन्य चीजें। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि, मैंने कहा यह स्थायी सदन होता है और उच्च सदन होता है। और कौन सा सदन है भाई, स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता है,
ऐसा नहीं कि भाई प्रधानमंत्री भाई मान के चलो पहले कोई पार्टी का बना था और फिर कोई पार्टी का बन गया तो भाई क्या राज्यसभा विघटन हो जाएगा। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा विघटित हो जाती है। ओके, राज्यसभा यानी कि यह स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा का कोई अधिकतम कार्यकाल निहित नहीं। ऐसा नहीं कि भाई राज्यसभा 5 वर्ष के लिए चुनी जाएगी या राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ओके, और इसके सदस्य की बात अलग है। लोकसभा के सदस्य की भी संख्या कितनी होती है, कितने वर्ष की अवधि होती है, चुनकर 5 वर्ष के, और राज्यसभा के 6 वर्ष के लिए होती है। और राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये विघटित ही नहीं हो सकती। ओके, आगे देखिएगा, शर्त क्या है भाई, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बिल्कुल भाई, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या होते हैं साथियों, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ओके, और हालांकि पुनः इसका निर्वाचन भी हो सकता है, कुछ जगहों पर पुनः निर्वाचन भी हो जाता है किसी एनी कंडीशन में। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राज्यसभा के किसी सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का हो सकता है, 6 वर्ष तक हो सकता है। संविधान में यह अवधि क्या नहीं है भाई, वर्णित नहीं है। मतलब संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं कि राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष का होगा, लेकिन फिर भी कितने वर्ष का चलता है भारत में भाई, 6 वर्ष का चलता है। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अगला बिंदु, राज्यसभा की विशेष शक्तियां, कि भाई जो राज्यसभा होती है उसकी क्या शक्तियां हैं भाई। ओके, संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को संघ सूची का विषय घोषित कर सकती है, जिस पर संसद कानून बना सकती है। यानी कि अगर कोई सी सूची कैसी है भाई, 2/3 बहुमत हो जाए तो राज्यसभा की जो सूची होती है उसे भाई किसकी सूची को बना सकती है, संघ सूची में शामिल करने की क्या है, उस घोषित कर सकती है, जिस पर वे कब बना सकती है भाई, कानून बना सकती है। ओके, आगे देखिएगा, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, ये अनुच्छेद 249 था, ये अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के लिए 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाएं क्या कर सकती है, गठन कर सकती है। यानी कि सारे 245 जो सदस्य होते हैं, 2/3 बहुमत अगर किसी को मिल जाए तो एक नई अखिल भारतीय सेवाएं भी क्या कर सकती है, गठित कर सकती है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती है, कौन कौन सी भाई, मूल संविधान में 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी, लेकिन वर्तमान में 3 है। 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी, जिसमें पहली भाई IAS और IPS, IAS और IPS, ये अखिल भारतीय सेवाएं थी भाई मूल संविधान में। 1966 में, कब भाई, 1966 में एक नई अखिल भारतीय सेवा IFS का भी क्या कर दिया है, गठन कर दिया गया है। ओके, अतः वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं साथियों, 3 अखिल भारतीय क्या है साथियों, सेवाएं हैं। ओके, अगला बिंदु देखिएगा, अच्छा ये शक्ति किस में रहती है भाई, ये अनुच्छेद 312 में। ओके, अगला देखिएगा, राज्यसभा का सभापति देश का जो उपराष्ट्रपति होता है, कौन होता है साथियों, देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, वो पदेन क्या होता है, सभापति होता है। अनुच्छेद 64 में ये उल्लेख है भाई, अनुच्छेद 64 में ये उल्लेख है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह भाई राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। जैसे वर्तमान में भाई जगदीश धनखड़ भारत के क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, तो वही राज्यसभा के क्या होंगे भाई, क्या होंगे, राज्यसभा के भाई सभापति होंगे। ओके, यह सभापति है भाई वर्तमान में। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, अर्थात वह सदन का सदस्य नहीं होता है और सदन का सदस्य भी नहीं होता है। ओके भाई, बैठकें यानी राज्यसभा की 1 वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें होनी चाहिए, कम से भी कम, क्योंकि किन्हीं ही 2 बैठकों के बीच कितना अंतर होना चाहिए, 6 वर्ष का अंतर नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि भाई अंतर हो। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट बिंदु, अगला दोस्तों नेक्स्ट, अब भाई बात आती है किसकी भाई, अब ये अपन ने राज्यसभा को समझ लिया है, राज्यसभा को महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कई राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, पहली बात। ओके भाई, और राज्यसभा का जो सदस्य चुना जाता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। दूसरी बात सबसे प्रमुख भाई, कितने वर्ष, 6 वर्ष के लिए होता है। ओके, और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। ओके, पढ़े लिखों का सदन भी कहा जाता है इसको भाई, और इसको विघटित नहीं किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों अपन लोकसभा पर, किस पर आते हैं भाई, लोकसभा पर आते हैं। ओके, लोकसभा पर देखिएगा,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का क्या करता है साथियों, प्रावधान रखता है। यानी आर्टिकल 81 क्या प्रावधान रखता है भाई, आर्टिकल 81 प्रावधान रखता है कि भाई लोकसभा का क्या है, गठन का प्रावधान रखता है। ओके, आगे देखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। ओके, इस प्रकार वो भी भाई अनुच्छेद 81 का एक का के अनुसार सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते। ओके, आर्टिकल किसके अनुसार, 81 एक का के अनुसार सभी राज्यों के प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते। दूसरा बिंदु है अनुच्छेद 81 एक खा के अनुसार संघ और राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि किससे अधिक नहीं हो सकते भाई, 20 से अधिक नहीं हो सकते। ये भाई पुराना पैटर्न है। अब नया देखिएगा, मैं दोनों चीजें बता देता हूं, यहां पर आप ध्यान केंद्रित करिएगा बहुत ही बारीकी से। भाई मैंने बताया लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है साथियों, 552 हो सकती है। उसमें भाई 500 जो 50 है वो राज्य और केंद्रों से मिलकर होते हैं। ओके, अब भाई 2 एंग्लो इंडियन होते थे, कितने भाई, 2 एंग्लो इंडियन। ये मैं बताऊंगा कि जब राज्य नया नहीं बना, लद्दाख केंद्र शासित, 8 है केंद्र शासित प्रदेश, पहले 7 हुआ करते थे, वो आंकड़ा क्या है उसमें फेरबदल हुआ है। अभी दोनों आंकड़े समझिएगा। तो पहले 530 होते थे राज्यों से और केंद्रों से कितने होते थे, 20 होते थे। ओके भाई, अब आगे देखिएगा भाई, अब भाई संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का पद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो भाई 552 से कितना आ गया संख्या भाई, 550 आ गया। 550 राज्यों से मिलकर बनते थे, किससे भाई, राज्यों से। एंग्लो इंडियन का पद हटा ही दिया साथियों ने। ओके, अब देखो भाई, ये है आंकड़ा आपके लिए बहुत ही प्रमुख, ये वर्तमान, यहां से पूछेगा भाई वो वर्तमान में 545 सांसद, कितने सांसद भाई, 545। 2 भाई जिन पर चुनाव नहीं होता, या वर्तमान में चुने हुए कितने सांसद है, 543। कितने भाई, 543। एंग्लो इंडियन वाला पद समाप्त कर दिया, तो वर्तमान में कितने सांसद बनते हैं भाई, 543। अब 543 की संख्या देखो भाई, पहले 530 राज्यों से आते थे, किन से आते थे भाई, राज्यों से आते थे। अब भाई राज्यों से 6 हटा दिए गए हैं, क्योंकि राज्य को केंद्र शासित में जोड़ दिया गया है, लद्दाख जम्मू को हटाकर। ओके, तो 524 किससे आते हैं भाई, राज्यों से आते हैं। पहले कितने आते थे केंद्रों से भाई, 13, तो वर्तमान में 6 प्लस हो गए, तो वर्तमान में कितने भाई आपके 19, कितने भाई 19। तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 543। ओके, आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर 5 और लद्दाख 1। लद्दाख क्या है वर्तमान में भाई, केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है भाई, केंद्र शासित प्रदेश। ये आपको क्या आना चाहिए दोस्तों, समझ में आनी चाहिए भाई। ओके, तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने हैं भाई, 543। कितने हैं भाई, 543। अब भाई बात करते हैं राज्यों में कितने हैं भाई, तो कि भाई राज्यों में कितने चुनकर आते हैं, राज्यों में चुनकर आते हैं भाई वर्तमान में 524। कितने भाई राज्यों से, वर्तमान में 524 आते हैं। और भाई जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से शासित प्रदेश भाई, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों से जो भाई सांसद चुन के आते हैं लोकसभा के, उनकी संख्या है भाई वर्तमान में 19। कितनी है भाई, 19। 543 इस तरह से। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब भाई लोकसभा का जो सांसद चुनकर आता है, उनको भाई क्या सीन है कि भाई उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिएगा, कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और भंग किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा को क्या किया जा सकता है भाई, भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का भाई, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और इसको भंग किया जा सकता है। योग्यता क्या होनी चाहिए भाई, वह भारत का नागरिक हो। आयु कितनी होना चाहिए, 25 वर्ष का सांसद बन जाता है, लेकिन राज्यसभा का सांसद नहीं बनता है। लोकसभा का सांसद 25 वर्ष की उम्र में बन सकता है, लेकिन राज्यसभा का सांसद के लिए उम्र कितनी होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। ओके, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। ओके, और इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। किसका सदन भाई, जनता का सदन। और इसे ही भाई क्या कहा जाता है, निम्न सदन। कौन सा सदन भाई, निम्न सदन भी कहा जाता है। कौन सा सदन भी कहा जाता है भाई, निम्न सदन। अच्छा, उच्च सदन किसे कहा जाता है भाई, राज्यसभा को, और इसे भंग किया जा सकता है, ये निम्न सदन है। ओके, लोअर हाउस। आगे लिखिएगा नेक्स्ट भाई, लोकसभा का चुनाव किस तरह से होता है। देखिएगा भाई, लोकसभा का चुनाव यानी कि लोकसभा अनुच्छेद 81 में प्रावधान है ये सारा का सारा।
इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है भाई? प्रत्यक्ष चुनाव। आप देख सकते हो चुनाव में जनता भाग लेती है, सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कुल सीटें कितनी है भाई? 543 सीटें। यदि अगर दोस्तों बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? कि 2024 के चुनाव की, 2024 के लोकसभा चुनाव की मैं थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन करता हूं। 2024 में चुनाव हुआ लोकसभा का, ओके। परिणाम 4 जून को आया। कितने जून को भाई? 4 जून को परिणाम आया। अच्छा, ये चुनाव भारत का कितने अलायंसों के बीच लड़ा गया था भाई? कितने गठबंधन? 2 गठबंधनों के बीच भाई। एक भाई एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन के बीच, जिसमें एनडीए जो घटक थे, ओके, एनडीए यानी कि जिसे अपन लोकतांत्रिक दल कहते हैं, एनडीए जो घटक दल थे उसके सभी सदस्य कितने बने भाई? 292 सदस्य बने उनके। और जो इंडिया गठबंधन था उसमें भाई 234 सदस्य बने। कितने सांसद चुन के आया भाई? टोटल ऑफ 234। कई सारी पार्टियां इनमें भी और उसमें भी। अदर सांसद बने भाई जो किसी से भी निर्दलीय थे, उनकी संख्या कितनी भाई? आपकी 17, जिसमें आप देख सकते हो भाई कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आया भाई, ओके। आप देख सकते हो कि भाई उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर पार्टी विशेष की बात करें तो भाई बीजेपी की बात करें, बीजेपी, तो बीजेपी के लगभग भाई 239 सांसद बने थे। कितने भाई? 239। और कांग्रेस की अगर बात करें तो 99 भाई। तीसरी भारत की सबसे बड़ी पार्टी भाई समाजवादी पार्टी, जिसके भाई एक ही राज्य में कितनी 37 सीटें आई भाई। इस प्रकार अलग अलग जो आम आदमी पार्टी यानी कि पंजाब में अच्छा प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश में एकदम बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया है। ऐसे लगभग 14 राज्यों में बीजेपी का वर्चस्व है, ओके। अन्य कांग्रेस ने खाता ही नहीं खोला भाई, ओके। ऐसे कई सारे राज्य भी हैं जहां पे बीजेपी ने खाता नहीं खोला, ओके। यानी कि भारत के जो लोकसभा भारत में 2024 का चुनाव हुआ उसमें भारत की जनता ने किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं दिया, किसी पार्टी विशेष को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। गठबंधन में किसकी सरकार बन जाती है? मोदी सरकार बन जाती है साथियों, ओके। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अगला बिंदु। अब भाई लोकसभा के पदाधिकारी अनुच्छेद 93 से लेकर अनुच्छेद 97 तक, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, यानी इनका उल्लेख मिलता है। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है भाई? अस्थायी अध्यक्ष होता है। कौन सा अध्यक्ष भाई? अस्थायी। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है लोकसभा के नए सदस्यों को क्या दिलवाना भाई? शपथ दिलवाना, ओके। आगे देखिएगा, यानी कि जो 17वीं लोकसभा, अच्छा ये जो 2024 में चुनाव हुआ था वो कौन सा हुआ था भाई? 18वीं लोकसभा का। इससे पहले कौन सी लोकसभा थी? 17वीं लोकसभा। तो 17वीं लोकसभा 2019 में प्रोटेम स्पीकर का नाम क्या था भाई? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह ने 17वीं लोकसभा का क्या करवाया था? सभी सदस्यों को क्या दिलवाई थी साथियों? सदस्य, यानी कि शपथ दिलवाई थी, ओके। अध्यक्ष स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है भाई, ओके। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से ही अलग शपथ लेना नहीं रहती है, ओके। और ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकते हैं, ओके भाई। 17वीं लोकसभा 2019 के अध्यक्ष किसे भाई? ओम बिरला। अच्छा, एक और बात, 18वीं लोकसभा के, यानी कि 18वीं लोकसभा यानी कि 2024 के भी अध्यक्ष कौन है भाई? ओम बिरला को ही चुना गया है। यानी कि भारत में दूसरी बार ऐसा कोई व्यक्ति है, ओम बिरला, जो 2 बार क्या चुना जा चुका है भाई? लोकसभा का अध्यक्ष चुना जा चुका है, ओके। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।